तो देखो भाई, कोई एडिटिंग वेडिटिंग में कुछ कर नहीं रहा हूँ, एंड प्रेजेंटेशन सब मैं नहीं बना रहा, बहुत समय जा रहा है क्योंकि वाई के आंसर ढूंढने में मुझे भी समय लग रहा है। कई वाई के आंसर मैंने पहले ढूंढे थे और उनको यार ऑर्गेनाइज वे में इसमें लिखना, मैं दिखाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अरे भाई, ये दिख रहा है ना? तो ये सब ऑर्गेनाइज वे में लिखना करने में है ना, तो कुछ समय लगता है मुझे। तो बड़ा चक्कर है कि चीज़ें ढूंढ के लाना, और मैं इसी के थ्रू लिंक करते हुए लगातार तुम्हें बताता चलूँगा सारी चीज़ें। ठीक है? तो कोई ये वाली बात नहीं होगी कि क्या हुआ क्या नहीं। एंड हाँ, ऑडियो का थोड़ा पंगा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि चक्कर है कि माइक्रोफोन हो वो पता नहीं क्या हुआ है, एंड जो थोड़ा मैं जीपीयू यूज़ कर रहा था ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए, वो ठीक से पता नहीं काम नहीं कर रहा है, तो ऑडियो का मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूसरा है एडिटिंग में, एडिटिंग करते ही नहीं, अभी तक कोई वीडियो एडिट नहीं की। तो सबसे पहले अब चलो चल के देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, सेट थ्योरी का क्या है, क्यों सेट पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा देख लो। मैथ्स में नहीं घुसेंगे हम, बस लिंक करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जितना भी सब कुछ, क्योंकि सेट का है ना, बड़ा काम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। अब सेट को कैसे समझोगे? सेट होता है बेसिकली कलेक्शन। कलेक्शन कैसे समझोगे? अब कलेक्शन क्या हुआ भाई, क्या मीनिंग हुआ? जैसे अपना वॉलेट या पर्स को लोगे ना एग्जाम्पल, उसमें मनी का कलेक्शन करते हो ना तुम, नोटों का और भी चीज़ें होती हैं, बट अभी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही होता है। तो वो हो गया आपका सेट, हो गया कलेक्शन। ठीक है? लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोपोजिशनल करके पढ़े थे, प्रोपोजिशंस थे, लॉजिक था, उसमें प्रूफ था। तो होता क्या है कि आपने क्या किया कि एक कलेक्शन आपने क्या किया कि आपने क्या किया, थ्रू आउट स्टेटमेंट लिया, आपने कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्ड की स्टेटमेंट के अराउंड। ठीक है? आपने क्या किया कि एक पूरा संरचना किया कि यार ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, एक ये देख ले, ये पॉइंट भी ऐड कर ले, ये भी हो सकता है, या इसके अराउंड क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, चल इसे भी ऐड करते, फिर देखते कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये एक हो गया पूरा। इस सब का जो डिडक्शन आपने किया एंड में आके, उसका एक आंसर होगा। अब केवल ये एक तो है नहीं कि आप एक ही स्टेटमेंट होगा और उसी को सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपने क्या किया, देखो मैं इधर आऊँ, आपने क्या किया, इधर आके क्या किया, उन सभी स्टेटमेंट्स का, जैसे पी क्यू आर एस टी, मतलब कई सारे हैं, ये अपने आप में पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स हुआ है। भाई क्या हो रहा है ये? सॉरी, आए भाई कुछ चक्कर है इसका, रुक। हाँ, मैं हाथ थोड़ा अच्छे से नहीं लेके जा रहा नीचे तक, ठीक। तो मान लो इसे राउंड ही समझ लेना शेप को यार, लो रुको रुको, तुम लोगों के लिए है ना, तुम्हें बड़े चक्कर है भाई। आई थिंक इससे अब समझ में आ जाएगा। ठीक है? हैप्पी टीवी, ठीक। और थोड़ा और नीचे कर, अब ठीक है। तो ये देखो, पी क्यू आर एस टी तुम्हारे हो गए क्या, वो लॉजिक्स। अब हर एक पी क्यू आर एस टी का एक सोल्यूशन आ रहा था। मान लो कि इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा था, क्या था, कुछ भी ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं, इसका एक सोल्यूशन आ रहा था क्या, एक्स आ रहा था। तो ऐसे करके क्या किया कि तुमने है ना, लॉजिक का मान लो एक सेट क्रिएट कर लिया, जितने भी लॉजिक थे तुम्हारे विद क्या कहते हैं वो, जो एंड और नॉट के साथ जितने भी थे, और ये उसके रिजल्ट्स यहाँ पे तुमने ले लिए, दैट इज एल टी एस, विच इज योर प्रूफ। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे तुम्हारे प्रूफ आ गए सारे, एक और ये, तो इससे क्या होना, एक सेग्रीगेशन हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज तुमने कर लिया अपना सब कुछ। बट अब तुम्हारा क्वेश्चन अगला ये हो सकता है कि भाई देवांश, यार ये तो सब ठीक है, हमने चले जोड़ भी लिए, बट फिर जोड़ कैसे रहे हैं, और तो इसके पीछे ये क्या चीज़ आ गई। इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन। ठीक है ना? फंक्शन बेसिकली क्या होता है, मैपिंग होती है, एक चीज़ से दूसरी को मैप करते हैं। अब इसको तुम कैसे समझोगे, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कीबोर्ड है, ये दिख रहा है ना बढ़िया, मैकेनिकल इसी से गेम खेलता था। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, पूरे कलेक्शन हो गया, सेट हो गया, गॉट इट। इसमें जितनी कीज है, ये हो गए इसके ऑब्जेक्ट। ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की पी क्यू आर एस टी है ना, चलो मान लेते यही, ये तुम्हारे स्टेटमेंट्स हो गए, तो पी क्यू आर एस टी, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे, सारे स्टेटमेंट्स हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए इसके पार्ट। ठीक है? ये क्या कर रहा है, ये सब ऑर्गेनाइज है एक में, और वायर के थ्रू जो सिग्नल जा रहा है, इसको मान लो मैपिंग, ये फंक्शन हो रहा है कहीं, और इसका आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, सामने। तो ये ऐसे कर रहा है, तो तुमने मतलब आई प्रेस किया, और आई का लॉजिकली डिडक्शन क्या आना चाहिए कि आई शो होना चाहिए, ना कि जेड। ठीक है ना? तो आई की मैपिंग हो रही होगी आई शो करने के लिए। अभी हम थोड़ा जब मेमोरी टच करेंगे ना, थोड़ा सा आगे जाके, अभी इसके बाद हम करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, और वो क्या होता है, फिर उसके बाद हम मेमोरी को टच करें, क्योंकि मेमोरी बड़ा मेन है, मेमोरी समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी पूरी।
तो ये चीज़ क्या होती है कि मान लो तुमने आई प्रेस किया नहीं मैं वो एग्जांपल नहीं दे रहा। तो आई प्रेस किया एंड आई जाके शो होना चाहिए, ये हो गई मैपिंग, ये हो गया फंक्शन, ऐसे काम कर रहा है। अभी इस फंक्शन का थोड़ा और काम आपको दिखेगा क्या कहते हैं आगे जाके प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में। ठीक, अब देखो ये फंक्शन आ गया, हो गया भाई। तो तुम्हारा मान लो ये कीबोर्ड ऐसे है पूरा, टी 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 टी। अभी इस चीज़ का भी थोड़ा सा यूज़ में दिखाऊंगा, इसको क्या कहते हैं, इसको एक चीज़ और कहते हैं आगे जाके। ठीक, ये तुम्हारी होगी डिस्प्ले। ये बनाया तो सही, अरे यार मेरा भी मॉनिटर ऐसे ही है बट वो थोड़ा इसका एंगल में है, ये सब बड़ा अच्छा पैनल है। तो यहाँ पे आई शो होना चाहिए यदि तुमने यहाँ पे आई प्रेस किया है तो। ठीक है, ये चीज़ का वैलिडेशन क्या है कि वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो एक फंक्शन का काम है। ठीक है, ये फंक्शन का काम होता है ये सब वैलिडेट करना कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक, सबसे मुझे लगता है ये काफ़ी इजी एग्जांपल था ये सब समझने के लिए कि ये फंक्शन क्या है। अब देखो फंक्शन को मैं तुम्हें थोड़ा और यदि समझाऊं, या चलो चलो एक चीज़, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं पहले। अब देखो क्या हुआ कि कीबोर्ड यहाँ है, ये है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा आई किसका है? ठीक है, ठीक है ना। मान लो ये आई तो यहाँ शो हो रहा है और एक आई तुम्हें यहाँ दिख रहा है, अब तुम कैसे कहोगी भाई वो वाला देख आई को टच कर? अब तेरे दोस्त को थोड़ी ना पता भाई, या तुम्हारे दोस्त को तो नहीं पता ना कि कौन से आई को पकड़ूं मैं, वो ये पकड़ेगा या मॉनिटर पे जो आई शो हो रहा होगा उसे छू के दिखा दे ये रहा आई। ठीक, तो उसको कैसे शो करेंगे, उसको शो करेंगे मान लो ये आई है और इस पूरे कीबोर्ड को मान लो नाम देते तो कैपिटल के, कैपिटल के, स्मॉल नहीं कैपिटल के, और इसको पूरे को डिस्प्ले को देता है कैपिटल डी। तो ये वाला आई है, ये एक सिंबल होता है। यदि तुम्हें ध्यान होगा ना कि जब हम ये क्या कहते हैं प्रूफ एंड लॉजिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सिंबल्स थे, जैसे नॉट के लिए क्या कहता है, आई थिंक यही था, ये एंड का है। ठीक, नॉट के लिए तुम्हारा था ये, यही था या ये था? अरे यार एक तो ये मैथ्स है ना भुला देती है, ये गामा फंक्शन, गामा फंक्शन ये था, नॉट ये था। ठीक, ये कुछ नहीं है, आई थिंक यही था, नॉट नॉट पी, हाँ यही था। ठीक ये हो गया एंड। हमने क्या है सिंबल्स यूज किए थे ऑपरेटर्स करके, तो यही एक ऑपरेटर है यहाँ पे, फिर से ये तुम्हारा फिर से वही लॉजिक और उससे आ रहा है उठ के यहाँ पे जुड़ रहा है आके। ठीक है, कनेक्शन देख रहे हो ना, इसके आगे जाके सेट थ्योरी में ये सब आ रहा है। तो आई बिलोंग्स टू के, तो जब तुम बता दोगे भाई आई को छू के वाला कीबोर्ड वाले आई को, तो वो तुम्हारा दोस्त इसको छुएगा। नहीं तो भाई वो तो तुम जानते हो तुम्हारे दोस्त कैसे होते हैं, उनसे तुम आई बोलोगे वो अपने आप को छू लेंगे कि मैं मेरे आई को कह रहा है तू अंग्रेजी वाले, समझ रहे हो ना। वो अपने वाले आई को छू के बताए भाई, कुछ नहीं पता इन लोगों का। तो ये हो गया, ये वाला आई कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो मान लो कि कैपिटल डी, ये कैप्स क्यों कर रहे हैं, आई मीन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है वही, ऐसे कर तो कुछ भी सकते हो, तुम्हारा मन वही तुम्हारा सब कुछ, बट हम एक थोड़ा स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो इनको हम जो पूरा बड़ा सेट होता है ना उसको हम कैपिटल में शो कर देते हैं, ऐसा समझ लो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके भीतर इनसाइड उनको स्मॉल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है ना, ये मुझे लगता है एक ईजी वे में था इसे समझने के लिए। अब ये थोड़ा सा रब रबा, ये वाला हटाऊँ क्या, नहीं ये नहीं हटा रहा मैं, ये हटा देता हूँ अभी साइड का, या नीचे ले जाऊँ, वेट चलो मैं नीचे ले जाता हूँ, मिटा के ही नहीं दे रहा मैं। ठीक, अब थोड़ा नीचे, ये हाँ ठीक है, हाँ इतना। अब ये हुआ, ठीक है ना, ये तुम्हें समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा, बहुत सही। अब देखो ये जो सेट है ना इसको रिप्रेजेंट करने के दो प्रकार है वैसे, एक काफ़ी पॉपुलर है और ये बहुत यूज़ होता है, मैंने तो देखो यूजुअली यही यूज़ किया, प्रोग्रामिंग में भी बहुत ये यूज़ होता है। एक होता है तुम्हारा रूस्टर मेथड करके। ठीक, रूस्टर मेथड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ वॉवल्स का, अंग्रेजी के वॉवल्स ले लेते हैं। तो वॉवल्स क्या क्या होते हैं तुम्हारे, चलो मान लो सेट को क्योंकि हमने कैपिटल लिखा है ना तो वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो होता है ए ई आई ओ यू, ओके, ये हो गया रूस्टर मेथड। और ये बड़ा काम आएगा, ये तुम्हारे भी क्या कहते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर करके, एरे डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर करके होता है, उसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिस्ट होता है। ये कई बार एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स जो हम लाइक कंप्यूटर में भी जब डील करेंगे कैसे शो करते हैं, हम यूजुअली ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो भी देख रहे हो, उसमें ऐसे ही शो करेंगे तुम्हें, इनपुट ऐसे आ रहे हैं, कई बार आउटपुट भी कहेंगे भाई ऐसे शो करा हमको। ठीक, अब ये तुमको फंक्शन बताऊंगा उसको थोड़ा और समझने का तरीका, कंप्यूटर को कैसे सोचना है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर करके, यार राइटिंग मत देखना मेरी थोड़ी ऐसी है। ठीक, सेट बिल्डर मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि सेट ऑफ
एक एक एग्जांपल ले सकते हो कि सेट सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। सेट ऑफ यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे हम, वे यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल। वैसे फॉर ऑल है ये, बट ठीक है यार, समझ लेना कि ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लेटर, ठीक। इसको मान लो रिप्रेजेंट कर लो, ऑल अल्फ़ाबेट्स को ए से कर लेते हैं। यार ये क्या कर दिया मैंने, चलो ठीक है, तुम समझ गए ना, फॉर ऑल मैंने लिख दिया बस ऐसे ही, क्योंकि मैं अपने नोट्स जब भी स्कूल कॉलेज टाइम में ना, तो मैं ये सब यूज़ करता था, तो वो थोड़ा अभी भी है हैबिट मेरा। तो ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी, फिर एक ये चीज़ होती है डॉट नोटेशन हम यूज़ कर लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, कि बीच में और भी आप पूरा नहीं लिखते, ठीक है ना, पूरा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक। ये सेट बिल्डर से आपने, ये रूस्टर से आपने दिखा दिया। अब देखो इसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ तो आपने चलो यहाँ देख ली। अब इसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करें, मान लो क्या लो वेरिएबल, एक तो ए बी सी डी पूरा हो रहा है। चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई किसी और लैंग्वेज का उठा लेते हैं, बस रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तुम कुछ भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। हम ले लेते हैं उल्टा पी, क्यू तो नहीं लग रहा, नहीं उल्टा पी नहीं, रुको, हम लेते हैं कुछ और, हम ले लेते हैं ता हिंदी का, चलो ऐसे रिप्रेजेंट तो मैं बस सेट बिल्डर में बता रहा हूँ, ऐसे वो मत लेना। तो ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ता, ये बस मैं सिंबल है बताने के लिए, ठीक। ता इज द इंग्लिश अल्फाबेट, ENGLISH अल्फाबेट, ठीक है। ये चीज होती है आपकी सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लो कि तुम्हें अब सेट बनाना है इवन इंटीजर्स का लेस देन 10, इवन सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेस देन 10, ठीक है ना। तो यदि इसको रिप्रेजेंट करोगे वो कैसे होगा, ई सेट, तो ये जो इसमें जो बार होता है ना, मान लो एक्स सच दैट, ये जो एक्स के आगे ये इसे सच दैट बोलते हैं, ये मैं गणित की भाषा में, ठीक है। सच दैट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, हाँ इवन पॉजिटिव लेना, तो वो नेगेटिव में ना चला जाए, नहीं तो फिर वो इनफाइनाइट सेट होके चला जाएगा, ठीक। इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच इज लेस देन 10, ऐसे। या इसे भी पूरा लिख सकते हो, लेस देन, बेटर की पूरा लिखना। ये मेथड इतना यूज़ नहीं करता, बट देखो तो तुम लोगों को तंग करने के लिए अब जैसे है जिसकी श्रद्धा, मैं तो भाई ये यूज़ करता हूँ, अप टू यू, तुम्हें जो करना है वही करो, ठीक, किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा। अब अरे भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, अब देखो ये हुआ। अब कुछ चीज़ें और होती है गणित पे, जैसे कि चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो अभी तुमने क्या किया था, ऑल पॉजिटिव, तुमने क्या किया था, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स लेस देन 10। अब चलो मान लो कि तुम्हें पूरा रिप्रेजेंट करना है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर तुम्हारे होते हैं 1 से लेके अप टू 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 चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये, बट हम यूजुअली ये अवॉइड कर देते हैं लिखने के लिए। एन इक्वल्स क्या हो गया, 2 या हो गया 3, एंड देन डॉट 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 डॉट, ठीक। इस ये एक नोटेशन है बड़ा कॉमन, डॉट 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 शो करने के लिए कि ये चलती जा रही है लिस्ट आगे। नेचुरल नंबर का हो गया, एंड फिर तेरा क्या हो सकता है तुम लोगों का, कि सेट ऑफ इंटीजर्स, उसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं अब, तो भाई पॉजिटिव इंटीजर्स तुम्हें रखने हैं, तो जीरो तो ना भाई घर का है ना घाट का है ठीक है ना, जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो वही 1 2 3, काइंड ऑफ साउंड सिमिलर टू दैट, अब नेचुरल नंबर जैसा, बट यही है। इसमें में भी जीरो ऐड कर सकते हैं, यानी पता नहीं है नेचुरल नंबर में जीरो, मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है यार, मे भी हो सकता हो, या देख लेना, ठीक, वो तो सर्च करने की बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। तो ये कुछ ऐसे होता है। अब देखो तुमने सेट का बिलोंगिंग देख लिया था कि मान लो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक, ये चीज़ देखी थी। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है सेट में, वो होता है, एक होता है नल का, मैं तुम्हें सबसे नल बता रहा हूँ, नल,
मेरे फ्रेंड ने नल पूछा गया था डेटा स्ट्रक्चर के उसके लेक्चर में, और उसने आंसर दिया था हैंड पंप के आगे जो होता है जहाँ से पानी आता है। अभी एकदम ध्यान आया। चलो मैं तुम्हें सही बताता हूँ सही नल क्या होता है। तो नल क्या होता है कि सेट में है ना, कॉन्सेप्ट आई थिंक 19 सेंचुरी के अराउंड किसी जर्मन मैथमेटिशियन ने डाला था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं इससे, खाली ब्रेसेस से। ठीक, ये चीज आपकी रिप्रेजेंट करती है नल। ये वाला नल, ये यूजुअली जर्मन लैंग्वेज होता है, नूल करके बोला जाता है। नूल मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। ठीक, ये यार क्यों ऐड किया गया है, इससे क्या होना कि काफ़ी इजीनेस हुई इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लो पूरा तुम्हारा सेट है, तो अब मान लो तुम्हें इनफाइनाइट भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, अब तुम सारी चीज़ों तो वहाँ नहीं मैप कर सकते, और एक चीज़ क्या हो सकती है, खाली, कि कुछ है ही नहीं वो। क्योंकि कुछ है, जब तुम्हारा सेट ही पूरा खाली तो उसमें कुछ है ही नहीं होगा ना, उसे भी तो रिप्रेजेंट करोगे ना तुम। ये मान लो ये तो चला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ तो ऐसी होगी ना जो कुछ है ही नहीं, मान लो ये सब हट गया, या है ही नहीं, अब चलो हटा दिया सब, तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो है ही नहीं। वो था फाई, मीन्स एम्प्टी। इसका काम कैसे आएगा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब तुम कहोगे भाई ये प्रोग्रामिंग में कैसे काम आएगी, नल 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 तो ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है तुम्हारे, यदि तुम देखोगे तो नंबर्स, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूट करता है ना, बेसिकली क्या करता है, इधर से उधर उठा के रखता है डेटा और कंप्यूट करता है, यही तो काम है ना। अब कंप्यूट, यदि नंबर्स देखो कि कैलकुलेटर का एग्जांपल लोगे तो दो प्रकार के नंबर तो होंगे, एक तो बिना डेसिमल वाले जो फ्रैक्शन में नहीं है, मीन्स 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। एक हो गया फ्रैक्शन वाला, 2.5 रुपया, 3.5 रुपया, 3 रुपया 80 पैसे, ये हो गए फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, एक पूरा कलेक्शन करके होता है। ऊपर हमने कलेक्शन देखा था ना कीबोर्ड का, इस चीज को पता है क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ये तुम मे भी तुमने पढ़ा होगा स्कूल में। तो मान लो कि ये पूरा कलेक्शन है नंबर्स का। एक नंबर क्या हो गया तुम्हारा पूरा, इंटीजर। इंटीजर कौन से हो गए, जैसे 2, 4, 10, 100। और एक हो गया तुम्हारा डेसिमल, ये तुम्हारे अभी कंप्यूटर में बड़े काम का है। ठीक है, डेसिमल 2.5, 6.1, ये सब हो गया, डॉट 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 देख लेना यार, सब है तुम लोग। ठीक है, वैसे पता क्या, हाँ। तो ये चीज पता है क्या हुई, एक तो ये पूरा सेट क्या हुआ तुम्हारा, एक सेट तो हो गया देखो पूरा क्या, चलो इसको कैपिटल एन से प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो गया नंबर्स का। ठीक, इसके भीतर क्या हुए, इनको क्या कहते हैं, जो इंटीजर यहाँ हुआ ना, ये पता है क्या है, इसको कहते हैं सबसेट। कैसे, क्योंकि ये देखो नंबर पूरा एक सेट है अपने आप में। ठीक, नंबर पूरा एक सेट है, ये इंटीजर के एक और अलग सेट है, ये डेसिमल के एक और अलग सेट है। ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट मान लो डॉट 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 करके हम शो कर देते हैं। ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में, इनको सबसेट करके कहा है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है, ये सिंबल ऐसे करके होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई इंटीजर, यदि ये आई को एक सबसेट मान लेते हैं, आई कैपिटल से प्रेजेंट इज अ सबसेट ऑफ नंबर्स। ठीक, एंड इसके भीतर मान लो कोई टू है, दैट बिलोंग्स टू आई। आई थिंक मैं सही ही बता रहा हूँ, गलत हो तो भाई बता देना, मुझे तो यही लग रहा है। तो ये इस तरह हो गया, ठीक है ना, इस सेट को बिलोंग कर रहा है और ये इसका सबसेट है। ये एक थोड़ा सा था, ठीक है ना। एंड आई थिंक एक आध छोटी मोटी चीज़ है वो पढ़ लेना, वैसे इंटरवल करके होता है, क्लोज एंड लाइक ओपन इंटरवल, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ओपन इंटरवल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कोमा बी, ये काम का है तुम्हारे। जैसे मान लो रेंज है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो तुम्हारी रेंज लिखी हुई है 1 से लेकर 10, तो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ कि ये 1 इंक्लूडेड नहीं होगा और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये रेंज कहाँ से होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हो गया ये। ठीक, अरे मेरे भाई, हो गया ये। क्लोज इंटरवल क्या हो गया तुम्हारे, ऐसे रिप्रेजेंट होता है ए कॉमा बी। मान लो कि क्लोज, मैं छोटा लूंगा अब एग्जांपल, मैं इतना नहीं लिखना चाह रहा। तो यहाँ का से पूरा एग्जांपल हो गया 2, 3, 4, हुई 5। ठीक है भैया, ये आपका ये हो गया। अब देखो मैं फंक्शन का थोड़ा बता देता हूँ, वेन डायग्राम तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गए, सेट सबसेट समझ में आ गए। ठीक, इंटीजर, क्योंकि कंप्यूटर में भी जाओगे ना, कंप्यूटर में बहुत जुड़ा हुआ है कि एक और इंटीजर का है। अब ये जो नल ऑफ फाई है ना, ये भी जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ चलो, कि तुम्हारे पास मान लो तुम्हें पता है कि एक नंबर की एंट्री होने वाली है, एक नंबर मिलने वाला है मुझे, लेकिन अभी है नहीं, और मुझे पता है वो किस टाइप का होगा, मान लो इंटीजर टाइप का होगा या डेसिमल टाइप का होगा।
तो कंप्यूटर को मैं बता देता हूँ कि भाई ये इंटीजर टाइप का एक नंबर आएगा, इसकी एक स्पेस बना दे, जगह बना दे, जब वो आएगा तो यहाँ रख दियो। ठीक, तो वो फाई के थ्रू हम हेल्प लेते हैं। मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग है ना, तब वहाँ बताऊंगा, बेयर विद मी। सो ये ऐसे हो गया। ठीक है। ओहो। अब एक और चीज़ आई। देखो तुम लोगों ने अब देखा होगा ना, यहाँ पे ये सेट, ये आ गए, ये आ गए। अब चलो मान लो कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या था, ये था अल्फ़ाबेट्स का वो। ठीक है। अल्फ़ाबेट का क्या था, ये पूरा कलेक्शन था, सेट था। अब तुम गिनने तो बैठोगे नहीं, ये गिनने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तुम बैठ के कोई गिनोगे थोड़ी ना, तुम तो सॉल्व कर रहे हो, जल्दी जल्दी तुम्हें करना है। तो एक चीज़ होता है साइज ऑफ अ सेट करके, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ए का साइज मुझे बताना है तो यहाँ होगा 26। क्यों? क्योंकि भाई वो हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। वॉवल्स का मुझे साइज बताना है तो मैं ऐसे दो बार लगा दूँ, दो डंडे बड़े बड़े, और 5 ही होते हैं ना, हाँ, 5 वॉवल हो गए। ठीक। एक चीज़ तो ये थी तुम्हारी। इसको आई थिंक कार्डिनलिटी करके भी बोला जाता है। हाँ, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होता है। तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, जैसे अभी आगे जाके देखेंगे ना, तो मान लो एक तुम्हें लिस्ट दी है नंबर्स की, और कंप्यूटर में तुम्हें ऐड कराना है 1 2 3 और 4 और 5। तो मान लो तुम्हें इसका साइज पता करना है, तो एक साइज करके भी ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मान लो इसका नाम तुमने दे दिया यहाँ पे बी, स्मॉल बी रख लेते हैं अभी, ठीक है ना। अरे भैया, ये कैसे से रंग हो गया, चलो अब रंग हो ही गया तो रंग कर ही दो पूरा। तो ये स्मॉल बी हो गया, तो साइज ऑफ स्मॉल बी, ये तुम्हें बताना है जल्दी, अब गिनोगे थोड़ी ना बैठ के हर बार। तो एक मेथड प्री इम्प्लीमेंटेड होते हैं, मेथड वही यानी फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से ये क्या कहते हैं, साइज गया, ये क्या कहते हैं, ये लिस्ट गई, और इसका साइज इसने आउटपुट करके क्या दे दिया, 5। ये मैपिंग हो गई। तो ये जो लिस्ट है पूरी, इसकी मैपिंग हो गई 5 से। कौन से फंक्शन से, साइज से। ये चीज हो गई फंक्शन तुम्हारे कंप्यूटर में, बड़े काम के हैं भाई, बड़े काम के हैं। ठीक। अब तुम्हें देखो थोड़ा और फंक्शन में बताता हूँ। किससे बताऊँ, हाँ, चलो कंप्यूटर के फंक्शन को समझते हैं। अब तुम अपना डिवाइस जो जिससे तुम ये देख रहे हो नहीं देख रहे हो पता नहीं, इसको कैसे समझोगे कि तुम्हारा पूरा डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि बंच ऑफ इनपुट जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से इनपुट दिए इस सेट से, ये अपने आप में क्या है, कीबोर्ड एक पूरा फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, अभी मैंने तुम्हें सेट बताया, तुमने कि यार ये क्या कर रहा है, देवांशी कैसी बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि हर एक की एक मैपिंग हुई पड़ी है इसी कीबोर्ड में, कि जब मैं ये प्रेस करूंगा तो ये वाला यहाँ से एक्टिव होगा। करंट, करंट का मीनिंग अभी कर, ओके क्या बोले यार, कंप्यूटर में क्या होता है ना, करंट अप एंड करंट डाउन मीन्स 1 और 0, ये कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ बाइनरी होती है। तो जब तुम पी प्रेस करोगे तो कीबोर्ड को पता लगे पी दबा, यानी इसका करंट आएगा, ये टच होगा सर्किट ऐसे करके, जैसे बिजली का तार कनेक्ट होता है ना बल्ब में, वही चीज़ यहाँ होगी। तो ये बल्ब कनेक्ट जैसे ही होगा जलेगा, कंप्यूटर कहेगा भाई पी जल गया, तो पी को भेज देगा कंप्यूटर में। तो ये ऐसे करके बंच ऑफ इनपुट तुम्हारे जा रहे हैं, और एक डिस्प्ले पे पी या आई शो हो रहा है। तो कंप्यूटर को जब तुम देखोगे वो एक फंक्शन है, कीबोर्ड एक फंक्शन है। ये एक जब फंक्शन के वे में सोचोगे तो थोड़ा बदलता है कि कई सारे इनपुट ले रहा है और एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर इंस्टेंस ले लेते एक आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मान लो मैंने फाइल रिकॉर्ड की, ये सिस्टम में गई, फिर सिस्टम से मैंने अपलोड की, तो एक पूरे एक फंक्शन है। ठीक। अब एक बड़ा फंक्शन है सर्वर यूट्यूब का, या जहाँ पे भी ये पड़ी है फाइल, वो अपने आप में एक फंक्शन है, वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसमें हम जा ही नहीं रहे। तो वो एक है, उसमें मैंने क्या किया, फाइल का इनपुट भेज दिया अपने इस फंक्शन से, ये वहां पहुंचा, वहां से इस फंक्शन से तुमने फैच किया, तो वहां से एक आउटपुट आया, वो तुम देख रहे हो, तुम्हारे सिस्टम में इनपुट हुआ, वो डिस्प्ले पे आउटपुट हो रहा है। तो ये होता है फंक्शन। इसका ऐसे समझो, ठीक है ना, ये मत समझो क्या हो गया पूरा। अब समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से कि अच्छा ये पूरा फंक्शन है और कुछ नहीं है। मैथ्स की पूरी थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है कंप्यूटर और उसके कनेक्टेड पार्ट्स, और कुछ नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है पूरा। तो ये फाइल वहां गई, वहां से आई। अब इससे मैं क्या सेंस निकाल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता था हमारा फंक्शन में, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये अभी जब थोड़ा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वो देखेंगे, वहां बड़े काम आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा पार्ट क्या हुआ कि तुमने जो भी इनपुट दिया है, एक फंक्शन का इनपुट जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन। मान लो कीबोर्ड ने एक इनपुट मैंने डाला पी या आई प्रेस किया, इसका आउटपुट गया दूसरे सिस्टम पे, मीन्स कंप्यूटर के पास गया कि भाई कुछ आया है डिस्प्ले पे शो करना है। तो इसका आउटपुट
कंप्यूटर के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा है, वो हो गया कॉम्पोजिशन। एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करने लगे, ये तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अब एक चीज और आती है तुम्हारे, क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ फंक्शन करके। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन, भैया कहाँ गया, यही तो लिखा था। रुको भाई, मैं थोड़ा देखने दो कहाँ चला गया। हाँ, तो चलो इनवर्स ऑफ फंक्शन में तो मैं बताता हूँ अभी। कॉम्पोजिशन समझ में आया ना। तो इसको आई थिंक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि जैसे फंक्शन है एक एफ, इसमें एक और फंक्शन है तुम्हारा मान लो जी, इसका आउटपुट जाएगा एज एन इनपुट, या इसका आउटपुट ले लो इसमें, हाँ ऐसे ले लो यार, कि एफ का आउटपुट, एफ मैंने पहले लिख दिया ना, तो चलो एफ को ही ले लेते हैं। एफ जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एज ए जी के लिए इनपुट काम करेगा। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी एफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मान लो एफ यहाँ पे था तुम्हारा कीबोर्ड, और ये तुम्हारा क्या हो गया, मॉनिटर या कंप्यूटर या लैपटॉप या डिस्प्ले, लैपटॉप या डिस्प्ले कुछ भी ले लो। तो कीबोर्ड का आउटपुट एज एन इनपुट फैच फीड हो रहा है इसी जी में। ये चीज़ हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो दो तीन चीज़ें और होती है। अब तुम यार, तुम भी कहोगे बड़ा लंबा जा रहा है, लंबा तो थोड़ा जा रहा है यार, आधा घंटा हो गया मुझे बक बक करते हुए, बट बेयर विद मी, ये बड़े काम आएगा तुम्हें समझने के लिए। मैपिंग तुम्हें समझ में आई ना। अब देखो तुम्हें थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ। हम कहाँ थे, वो गोले बनाए थे बड़े बड़े हमने। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती है, ये जो है ना, इसको पता है क्या कहते हैं। अब जब इतना फंक्शन वो टच कर लिया तो इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। ठीक है ना। तो डोमेन क्या हुआ, किस वैल्यू को आप आगे ले जाके, मीन्स उसका कोडोमेन क्या हुआ, अगला डोमेन कहाँ है। तो मान लो ये पूरा स्टेटमेंट्स का कलेक्शन था, इसका अगला डोमेन क्या है, इसका मान लो जी आउटपुट है, तो ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम, चलो यहीं यहीं रुको, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ई एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा, जैसे मान लो कि एक डोमेन हुआ एप्पल, मान लो तुम सेब लेने गए। ठीक है, उसका प्राइस उस स्टोर पे क्या मैप है, 20 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तुमने क्या देखा कि डोमेन, इस भाई मेरा तो मेन ये है, लेकिन वो यदि तुम, या तो तुम देखो उससे क्या कहोगे कि भाई 2 सेब दे दे या 5 सेब दे दे, 5 × एप्पल, वो ऐसी तो करेगा फीड अपने आप को फंक्शन को, तुमने तो ये दिया। और जो शॉपकीपर है वो उसको कैसे करेगा कैलकुलेट, 25 × 5, उसके लिए ये मैथ्स चलेगी। वो कोडोमेन पे काम करेगा, तुम डोमेन पे काम करोगे, तुम्हारे लिए ये था इनपुट, और जो आउटपुट आना है उसका फोकस उस पे है, और इसके बेसिस पे तुम्हें क्या कहना है, पेमेंट करना होगा। ये कुछ ऐसे होता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है ना, यही चीज होती है तुम्हारी डोमेन, कोडोमेन और मैपिंग फंक्शन की। ठीक है, जब थोड़ा भी प्रोग्रामिंग टच करेंगे ना भैया, वहां पे देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक, वहां पे मैं तुम्हें बता दूंगा ये कैसे कैसे हो रहा है। अब इसी में है ना, दो चीजें होती हैं। ये भाई गोले बना दिए। ठीक, यहाँ पे थोड़े और ले लेते हैं, क्योंकि मान लो कि ये अधिक है। अब होता है 1 1 एंड 1 ऑन 2, 2 1, ये तो तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, और एक होता है ऑन 2 करके। यहाँ पे वही डोमेन में थोड़ी चीज़ें आ देखे, मान लो अभी आउटपुट प्रोसेस हुआ नहीं है, होगा। ठीक, तो 1 to 1 में क्या है कि, चलो थोड़ा सा दिखा देता है कि डोमेन से कोड डोमेन की हर एक वैल्यू की मैपिंग होगी, मीन्स हर एक वैल्यू का एक आउटपुट होगा, एक वैल्यू होगा कहीं ना कहीं कोड डोमेन में। ऑन टू का क्या है कि यहाँ से जितनी भी वैल्यू इनकी कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट वैल्यू होगी पीछे, एक एटलीस्ट वैल्यू होगी पीछे, एक एटलीस्ट वैल्यू होगी पीछे। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चलो मान लो ये वाला सेट को ले लेते हैं हम, आधार के नंबर्स, आधार आई थिंक ऐसे लिखते हैं, उसको ले लेते हैं नेम्स, क्योंकि आधार हमारे कंट्री में क्या है कि इसी पे तो चल रहा है ना, चल रहा है नहीं चल रहा आधार, इन्हीं दो चीज़ों पे तो चल रहा है, कि एक आधा नंबर का मैप होगा एक पर्टिकुलर बंदे के लिए। ठीक, अब देखो इसको कैसे समझोगे, यहाँ पे भी वही नेम आधार। ठीक है,
देखो हर किसी जने का अब तक जिसका बर्थ हो चुका है, अब तक जिसका बर्थ हो चुका है, उसका एक आधार नंबर तो होगा ही होगा, ये कंफर्म है। लेकिन आधार क्या है, अभी भी एक पूल है बड़ा भाई। आधार नंबर तो बहुत सारे हैं ना, उन लोगों को भी तो असाइन करने हैं जिनका अभी बर्थ ही नहीं हुआ है, जिनका भी जन्म होना है, एक नेम उनको मिलना है। ठीक। वेट, इसका ऐसे समझ लो कि मेमोरी में एक वैल्यू अभी आनी है और वो आई नहीं है, तो तुमने क्या किया, एक नंबर तो कैलकुलेट होके आ ही जाएगा। तो मान लो कि एक नंबर पहले ही पड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, बट अभी वो जना आया नहीं, लेकिन तुम्हें पता है वो आएगा इन फ्यूचर, तो वो नंबर उसको असाइन हो जाएगा। तो ये तो 1 to 1 कि हर एक किसी नेम का एक आधार होगा, या हर एक आधार का एक नेम तो होगा, कुछ ऐसे समझो। ऑन टू क्या हुआ कि एक नेम का एक आधार तो होगा ही होगा, जरूरी नहीं कि हर एक आधार को अभी नेम असाइन हो गया हो। ये ऑन टू का एग्जाम्पल हुआ। इसके प्रोग्रामिंग में भी अभी थोड़े एग्जाम्पल आएंगे, मैं वहीं क्लियर करूंगा, बट आई थिंक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो तुम्हें पता होना चाहिए। रियल वर्ल्ड से आधार से मुझे नहीं लगता और अच्छा कुछ हो सकता समझने के लिए। ठीक है। अब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को कैसे समझोगे, मान लो कि एक फंक्शन तुम्हारा यहाँ हो गया आधार का। ऐसे ही समझे क्या, या पुष्कल का एग्जाम्पल लो अपने फ्रेंड का, ले तो सकते हैं। चलो ले लेते हैं। चलो एग्जांपल ले ही लेते हैं, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ ऑफ इनवर्स और वो क्या है ना कि बड़े काम आते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक में। तो फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, मेरा फ्रेंड है, जैसे मान लो पुष्कल है, एंड उसका एक आधार मैप होगा। ठीक, मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। तो जो फंक्शन है, अभी एक फंक्शन मान लो तुम्हें आधार पता